वेलकम स्टूडेंट्स, इस चैनल पे मैं आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूं। लीनियर अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आपको प्रॉब्लम ना आए इस करके मैं इस बुक में हर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से दूंगा और कोई भी बुक आपको अलग से रेफर करनी नहीं पड़ेगी कोई खास। इस बुक के अंदर 4 सब टॉपिक है: वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिसेस, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड वेक्टर। इन्हीं चारों टॉपिक्स में से पहला टॉपिक मैं शुरू करवा रहा हूं, वेक्टर स्पेस। वेक्टर आप छोटी क्लासों में करके आए हो, उसी का स्पेस में देखना, एडवांस रूप में देखना, इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस। अभी आपको क्लियर होएगा मैं क्या कह रहा हूं। इसकी इंट्रोडक्शन क्लास में इतने सारे टॉपिक है वेक्टर स्पेस में, वेक्टर स्पेस समझ आएगा तो बाकी को समझना एज कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा आपको। लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसकी मैं सम एग्जांपल्स दूंगा। लीनियर स्पैन नया है आपके लिए। लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस थोड़ा थोड़ा पढ़ के आए हो आप, बीएससी 1 या किसी बुक में आपका हो सकता है, मैट्रिसेस के अंदर पढ़ के आए हो आप मेरी वीडियो भी देख सकते हो पुरानी, जिसमें मैंने ये टॉपिक्स बनाए हुए हैं। मैट्रिसेस की बीएससी की प्रॉपर बुक बनाई हुई है मैंने। बेसिस एंड डायमेंशंस आएगा, ये भी आपके लिए नया है और ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर आपकी एग्जिस्टेंस थ्योरम आएगी, एग्जिस्टेंस थ्योरम आएगी आपको इसी के अंदर। इसी के अंदर आपको एक्सटेंशन थ्योरम आएगी, एक्सटेंशन थ्योरम आएगी। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको हर चीज करवाऊंगा और बहुत इजी वे में करवाऊंगा। पूरा चैप्टर में एक ही वेरिएबल में लेके करवाऊंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना आए। एक सिस्टमैटिकली वे से आप अप्रोच करवाऊंगा मैं आपको। ये बेसिस एंड डायमेंशन, ये वेक्टर्स की थी, ये सबस्पेस की है। डायरेक्ट सम एंड कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट्स, इसमें से आप काफी सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें अलग अलग कॉन्सेप्ट में करके आए हो, लेकिन अब जब पढ़ोगे वेक्टर स्पेस के अंदर तो एक नए तरीके से आप इसको पढ़ोगे। ये वेक्टर स्पेस के टोटल मैं ऑलमोस्ट 12 पार्ट्स बनाऊंगा। 12 बन जाए, 11 बन जाए, 13 बन जाए, बेसिकली 12 पार्ट्स बनने हैं। ये इंट्रोडक्शन क्लास है, आपको पता लगेगा कि वेक्टर स्पेस होता क्या है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैक्सिमम चीजें सिस्टमैटिकली कराऊं ताकि आपको अलग से बुक भी कोई रेफर ना करनी पड़े। तो अब इंट्रोडक्शन इसकी लिखो कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या स्टडी करना है, फिर मैं इसका पहला डेफिनेशन इंट्रोडक्शन क्लास में करवाता हूं। आप इतना राइट डाउन करो पहले। वेक्टर स्पेसिस चैप्टर है स्टूडेंट्स, जितना इस चैप्टर को फील करोगे उतना जल्दी समझ आएगा आपको। आप क्लास 2 के अंदर वेक्टर चैप्टर करके आए हो। वेक्टर के अंदर आपने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की है या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की है। ये 2 डायमेंशनल में की है या 3 डायमेंशनल में की है। आपको याद होएगा आई कैप, जे कैप, के कैप आप 3 डायमेंशन में करके आए हो। लेकिन अब क्या, ये तो छोटी क्लास का काम है, 11th या 12th का काम है। अब क्या ये वेक्टर स्पेस क्या हुआ, मैथमेटिशियन ने 3 डायमेंशनल को लेंथ, ब्रेथ, हाइट या समथिंग करना आसान था, इसको एन डायमेंशंस कर दिया। बहुत सारी डायमेंशन 10, 20, 100, 200 एन डायमेंशंस कर दिया। उस एन डायमेंशन को फाइंड करने के लिए एक स्पेस बनाना पड़ेगा, तो वेक्टर के साथ स्पेस लग गया एन डायमेंशनल फाइंड आउट करने के लिए। पर ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है आम के लिए, तो उन्होंने थ्योरेटिकल तो बना ही दिया ना। तो मैथमेटिक्स अपने आप इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो उसने ये थ्योरेटिकल बना दिया वेक्टर स्पेस। ये बहुत जर्नलाइज्ड कर दिया, जर्नलाइज्ड कर दिया उसने वेक्टर स्पेस को बनाने के लिए। स्टूडेंट्स, अगर आपने छोटी क्लास में बीएससी 1 या बीएससी 2 में ग्रुप थ्योरी की है, अगर आपने ग्रुप थ्योरी की है, जिस बच्चे ने नहीं की वो मेरी वीडियो देख सकता है, ग्रुप थ्योरी की है, ग्रुप, रिंग, फील्ड की है, सिर्फ ग्रुप की है, तो आपको वेक्टर स्पेस समझना इजी हो जाएगा। जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल नए सिरे से एक एक पॉइंट सिखाऊंगा। पर जिन्होंने किया हुआ है वो वीडियो स्किप करो और आगे देखना शुरू कर दो, क्योंकि ये अगर आप करके आए हो तो आपके लिए वेक्टर स्पेस को समझना बहुत ईजी है। तो वेक्टर स्पेस हुआ क्या, वेक्टर स्पेस के लिए आपको 2 सेट्स लेने पड़ेंगे। मैंने 2 सेट्स लिए, एक एफ सेट लिया और एक वी ले लिया। कुछ भी लेना है, मैंने वेक्टर स्पेस में से वी ले लिया, एक एफ लिया और एक वी लिया।
अभी मैं कहानी सुना रहा हूं, पहले आप वो सुनो, फिर मैं इसकी डेफिनेशन प्रॉपर लिखवाऊंगा। तो मैंने 2 सेट्स लेने थे क्योंकि मैथमेटिशियन इसको जर्नलाइज्ड किया है। जर्नलाइज्ड करने के बाद कोई नए रूल्स रेगुलेशन तो आएंगे ना, जैसे कोई नई सरकार आती है तो वो अपने नए रूल्स नए रेगुलेशंस लेके आती है। तो इसने जर्नलाइज्ड करने के बाद नए रूल्स नए रेगुलेशंस आने थे, तो इसने 2 सेट लिए, एक एफ और एक वी। एफ को नाम दे दिया फील्ड का, और v मतलब वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी मतलब डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सब करके आए हो आप, एक वेक्टर क्वांटिटी नाम दे दिया। तो इसको कंबाइंड डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय vf, वेक्टर ओवर द फील्ड f। अभी बता रहा हूं फील्ड क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। वेक्टर ओवर द फील्ड f, या v सफिक्स में f लिख सकते हो आप, वेक्टर ओवर द फील्ड f। अब आप सोचोगे सर हर क्वेश्चन में v होएगा f होएगा, किसी क्वेश्चन में v की जगह नाम दे रखा होएगा, v की जगह r³ दे रखा होएगा, n डायमेंशनल के लिए rn दे रखा होएगा, m दे रखा होएगा, कुछ भी दे सकता है, और f की जगह रियल नंबर दे रखा होएगा, इंटीजर दे रखा होएगा, कुछ भी दे सकता है इसकी जगह नाम। पर एक चीज क्लियर है, एक वेक्टर क्वांटिटी होएगी और एक फील्ड होएगा। फील्ड क्या होता है, पहले फील्ड समझते हैं। फील्ड के अंदर 2 ऑपरेशन होते हैं, फील्ड के अंदर 2 ऑपरेशन होते हैं, 1 प्लस 1 डॉट, 1 प्लस 1 डॉट। इसके अंदर 2 ऑपरेशंस आएंगे, ऑपरेशंस मतलब रूल्स और रेगुलेशंस आएंगे। 2 ऑपरेशंस है, 1 प्लस और 1 डॉट। तो इसके अंदर एलिमेंट्स ऑफ फील्ड, जो फील्ड के एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स ऑफ फील्ड आल्सो कॉल्ड एज स्केलर्स, स्केलर्स कांस्टेंट बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी होती है। इसको अल्फा से लिख लो, बीटा से लिख लो, गामा से लिख लो, या जो भी नोटेशन क्लास में हो सकती है आप उससे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। शायद ए बी सी कोई लिखवाता होएगा टीचर, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये डेफिनेशन समझने से पहले वेक्टर की, आपको वेक्टर ओवर द फील्ड एफ, VF का मतलब होता है वेक्टर ओवर दी फील्ड F, वेक्टर ओवर दी फील्ड F। अब F क्या हुआ, फील्ड F क्या हुआ, पहले F समझना जरूरी है। तो फील्ड क्या हुआ, फील्ड समझने के लिए आप सबसे पहले ये देखो, फील्ड एक एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, F इज एबिलियन ग्रुप। अब आप कहोगे सर एबिलियन क्या होता है, वगैरह क्या होता है, सिर्फ ये डेफिनेशन में बता रहा हूं, क्वेश्चन में मैं प्रॉपरली भी बताऊंगा, और जब डेफिनेशन लिखवाऊंगा प्रॉपर बताऊंगा। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, क्लोजर एसोसिएटिव, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होना चाहिए, और लास्ट में 5th प्रॉपर्टी होएगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव होना चाहिए। तो ये 5 प्रॉपर्टी होएगी, तब हम कहेंगे F इज एबिलियन ग्रुप। F प्लस, ये प्लस के अंदर होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर 2 ऑपरेशन है, पहले प्लस फिर डॉट। प्लस के अंदर ये 5 प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। हमें होल्ड कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं फील्ड बता रहा हूं, फील्ड क्या होता है, स्केलर क्या होता है, फिर हम वेक्टर के ऊपर चलेंगे, वेक्टर क्या होता है। तो ये एक एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, 5 प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। ग्रुप में करके आए हो, नहीं करके आए तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, पर कोई खास जरूरत नहीं है अलग से देखने की क्योंकि मैं वेक्टर में ये सिखा रहा हूं आगे आपको। सेकंड, F डॉट इज आल्सो एबिलियन ग्रुप, F डॉट इज आल्सो एबिलियन ग्रुप। फील्ड बनाने के लिए प्लस वाला भी एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, डॉट भी एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। एबिलियन ग्रुप का मतलब ये 5 प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए इसके अंदर। तीसरी फील्ड बनाने के लिए होता है A डॉट बी प्लस सी, इसको लिख सकते हैं A डॉट बी प्लस A डॉट सी। मतलब ये क्या हुआ, डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी है ओवर एडिशन। मैं लिख देता हूं डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन होनी चाहिए। तो फील्ड बनाने के लिए आपको ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड होनी चाहिए, 5 प्रॉपर्टी प्लस की, 5 प्रॉपर्टी डॉट की, और एक डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, 11 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पर हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि हम इसको लेके चलते हैं कि ये F
प्लस और डॉट के अंदर सारी प्रॉपर्टी होल्ड करता ही करता है। सिर्फ मेरा इतना कहने का मतलब है फील्ड तब बनेगा जब प्लस भी एबिलियन होएगा, डॉट भी एबिलियन होएगा और डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, मतलब प्लस और डॉट को कंबाइंड किया हुआ है। पहले प्लस वाली की, फिर डॉट वाली की, फिर प्लस और डॉट दोनों की। आप देख सकते हो कि फील्ड की 11 प्रॉपर्टीज है, पर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसके अंदर मान के चलते हैं कि ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ये होल्ड करेगी तभी वी होल्ड करेगा उसके बाद, क्योंकि मैंने 2 सेट लिए है, फील्ड मतलब स्केलर क्वांटिटीज ली है। अब आपके माइंड में आएगा कि सर इसके रूल्स रेगुलेशंस आप करवा रहे हो, फील्ड के क्या वी के भी रूल्स रेगुलेशन है? यस, वी के भी रूल्स रेगुलेशन है जो इसके साथ अटैच है। यहीं से आपकी अब डेफिनेशन शुरू होगी कि वेक्टर की डेफिनेशन क्या है ओवर द फील्ड एफ, फील्ड को लेके। इसलिए मैंने थोड़ी सी फील्ड की कहानी आपको प्रॉपरली बताई है। अब आपने वेक्टर से शुरू करना है टॉपिक। आप इतना राइट डाउन करो पहले, जैसे आपने एफ के रूल्स किए, 11 प्रॉपर्टीज की है, वो करनी नहीं पर फील्ड के अंदर इन्वॉल्व होती है और उसके अंदर 2 ऑपरेशंस थे प्लस और डॉट। वैसे ही इसके भी कोई रूल्स रेगुलेशंस होंगे। अब देश का कोई नया प्राइम मिनिस्टर बनेगा, नया प्रेसिडेंट बनेगा, तो नए रूल्स तो इंप्लीमेंट होएगे। तो वी के अंदर एक प्लस ऑपरेशन है और एक डॉट। जो प्लस ऑपरेशन है इसको इस सिंबॉलिकली फॉर्म में लिखते हैं। ये एडिशन का ऑपरेशन है, ये एडिशन का ऑपरेशन है और ये डॉट मल्टीप्लिकेशन, डॉट का ऑपरेशन है। तो इसके अंदर 2 ऑपरेशंस होते हैं, एक प्लस जिसको राउंड फिगर में लिखते हैं और एडिशन बोलते हैं, और एक डॉट। अब इसके अंदर एक मेन चीज समझने वाली है, फील्ड तो डायरेक्ट होता है, इस प्लस को बोलते हैं इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन या इंटरनली ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन, और इस डॉट को बोलते हैं एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। यहां से आपका अब वेक्टर स्पेस प्रॉपर शुरू हुआ है इंट्रोडक्शन क्लास में कि वेक्टर स्पेस होता क्या है। 2 पार्ट्स में होता है, एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, एक एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। इंटरनल नाम से क्लियर है कि वी में से कोई 2 एलिमेंट ले गए और वो वी के अंदर ही आए। जैसे छोटी क्लासों में 2 ऑपरेशन मतलब 2 सेट्स, छोटी क्लासों में आप यूनिवर्सल सेट करके आए हो 1 2 3 4 5 6। तो इसमें से 2 ऑपरेशंस लिए, 2 और 3 लिए, बाकी भी ले सकते हैं पर मैं अभी एक रफ एग्जांपल दे रहा हूं। 2 3 लिए जो यू को बिलोंग करते हैं और इन दोनों को प्लस करो, एडिशन है ना, तो वो भी क्या आ गया 5, वो भी तो यू को बिलोंग करता है, 5 के अंदर भी है। अगर 5 6 लूंगा तब नहीं करेगा, मैं एक रफ एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये इंटरनली का मतलब है इसमें से कोई ऑपरेशंस लिए इसी में अप्लाई होने चाहिए। एक्सटर्नल का मतलब है बाहर से कोई आना चाहिए। जैसे आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं तो बाहर से कोई एक्सटर्नल प्रैक्टिकल लेने के लिए आता है, पर वो इकल्ला प्रैक्टिकल ही ले सकता। जो इंटरनली टीचर है और एक्सटर्नल मिल के प्रैक्टिकल लेते हैं। उसी से कहानी है कि जब डॉट मैं अभी बताऊंगा तो वो वेक्टर वी के भी लेके चलेगा एलिमेंट्स, मतलब प्लस का भी लेके चलेगा, डॉट का भी लेके चलेगा। तो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन क्या हुआ, ये क्या करता है 2 एलिमेंट लेता है। मैं सारे क्वेश्चनों में x और y लूंगा, आपने a भी लेना, a भी ले लो, u भी लेना, u भी ले लो। कोई टीचर u और v लेके चलता है, कोई x y लेके चलता है, कोई a b लेके चलता है, जो दिल में आए ले सकते हो। मैं सारे क्वेश्चन x y से कराऊंगा और जब भी मैं स्केलर क्वांटिटी लूंगा तो वो मैं अल्फा बीटा गामा से लूंगा, सारे क्वेश्चन में सेम पैटर्न लूंगा। तो मैं x भी लेके चल रहा हूं, अगर आपने u भी लेके चलना है u और v लेके चल सकते हो। इंटरनल का मतलब है 2 एलिमेंट, प्लस के लिए 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है। 2 एलिमेंट लिए v में से और एडिशन लॉ अप्लाई किया, वो भी v के अंदर ही आए। तो ये होता है इंटरनली बाइनरी ऑपरेशन। अपने अंदर से चीज निकाली और वही आपने इंप्लीमेंट कर दी। बैंक आपको कोई चीज सामान खरीदना है, अपनी जेब से पैसे निकाले और खरीद लिया। एक्सटर्नल का मतलब है कुछ पैसे जेब से निकाले हैं, कुछ बैंक से लोन ले गए, मिलके एक्सटर्नल होएगा। तो इसमें क्या होता है, एक एलिमेंट वेक्टर का लेके चलते हैं, कोई एक एलिमेंट वेक्टर का लेके चलते हैं डॉट के अंदर, और एक एलिमेंट फील्ड का लेके चलते हैं। ये बाहरी एलिमेंट है, ये बाहर का एलिमेंट है। इनको अप्लाई किया अल्फा एक्स, ये अगर v को बिलोंग कर जे,
इन दोनों को मल्टीप्लाई डॉट करना ना, डॉट किया, ये दोनों अगर v को बिलोंग कर जे, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है इसमें दोनों एलिमेंट v के लेके चलते हैं प्लस में, डॉट के अंदर एक एलिमेंट v का और एक इस डॉट का ही फील्ड का लेके चलते हैं। तो ये एक v का लिया और एक दूसरा लिया, दोनों को डॉट किया आपस में, तो वो v के अंदर ही आ जाए, इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। अब जैसे फील्ड की प्रॉपर्टीज थी वैसे ही इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होगी। आपको ग्रुप थ्योरी दोबारा ना पढ़नी पड़े, मैं सारी प्रॉपर्टीज सिस्टमैटिकली बता देता हूं आपको। तो वेक्टर प्रूव करने के लिए आपको टोटल कुछ प्रॉपर्टीज बनानी पड़ेगी। पहली प्रॉपर्टी मैं एक्सप्लेन करता हूं, दोबारा लिख लो एक बारी, V प्लस इज एबिलियन ग्रुप। ये एक एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। एबिलियन ग्रुप बता चुका हूं 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, मैं लिखवाता हूं अभी। सेकंड, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो टोटल ये कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे अल्फा एक्स प्लस वाई, तो इसको लिख सकते हैं अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई। एक्स और वाई वी को बिलोंग करता है, अल्फा डॉट को बिलोंग करता है, मतलब ये एक्सटर्नल कंपोजिशन होगी। स्केलर एक्सटर्नल, स्केलर मल्टीप्लाई का मतलब ही है एक्सटर्नल कंपोजिशन होगी। तो मैं ये बिल्कुल क्लियर करवा चुका हूं कि इंटरनली क्या होता है, 2 एलिमेंट वेक्टर में से लेके चलते हैं और उसी के अंदर आते हैं। एक्सटर्नल में क्या होता है, एक एलिमेंट वेक्टर का, एक एलिमेंट फील्ड का। जब डॉट करते हैं तो वो वेक्टर को बिलोंग करता है, मींस वेक्टर को बिलोंग करता है वो एलिमेंट, फील्ड को नहीं बिलोंग करता। तो वेक्टर को ये समझना जरूरी था। अब इसको एक्सप्लेन करता हूं कि वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का होना जरूरी है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। आप इतना राइट डाउन करो। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन और प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, किसी भी क्वेश्चन को अगर वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, सबसे पहले एक v चाहिए ओवर द फील्ड f। v की जगह आर क्यूब, आर स्क्वायर बता चुका हूं, m कुछ भी हो सकता है, f की जगह भी कुछ भी हो सकता है। मतलब vf वेक्टर स्पेस कब कहेंगे, vf या v सफिक्स में f कब कहेंगे, जब ये 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। इसके बेस के ऊपर एग्जांपल्स मैं इसके बाद करवाऊंगा। तो जब भी वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, ये 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। फील्ड इटसेल्फ इतनी सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, तभी वो v के साथ अटैच हुआ है, क्योंकि इसके अंदर भी प्रॉपर्टीज होल्ड करती है, v के अंदर भी करती है, तभी ये अटैच हुआ है। अगली चीज, वेक्टर स्पेस नाम देना है, वेक्टर स्पेस नाम दे दो। लीनियर स्पेस नाम देना है, लीनियर स्पेस नाम दे दो। तो ये आप इसका एक ऑल्टरनेटिव नेम है। चलो अब करते हैं, ये 5 प्रॉपर्टीज आप ग्रुप में करके आए हो। जिन बच्चों ने किए वीडियो स्किप करके आगे कर सकते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी नाम से क्लियर है, फॉर ऑल 2 एलिमेंट लो। ये प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन किसके अंदर लगती है, ये सिर्फ वेक्टर के अंदर लगती है। ओनली वेक्टर के अंदर हम लगाते हैं, वेक्टर को बिलोंग करवाते हैं। एक्स और वाई की 2 एलिमेंट लिए, वेक्टर को बिलोंग करवाया। एडिशन कहा है, अगर इन दोनों का प्लस बी वेक्टर को बिलोंग कर जाए तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, किसी के साथ डीलिंग करना, तो फॉर ऑल 3 एलिमेंट्स एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू वी। जिन बच्चों ने ग्रुप किए वो स्किप कर सकता है, जिन्होंने नहीं किया प्रॉपरली देख लो। 3 एलिमेंट्स लो वी के, अगर पहले वाला बाद वाले दोनों प्लस करो या पहले वाले दोनों प्लस करके फिर बाद वाला करो, सेम आंसर आएगा। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, फॉर ऑल एक एलिमेंट x बिलोंग्स टू v। x में क्या प्लस करे कि वो x ही रहे, x में क्या प्लस करे कि वो x ही रहे, 0, या 0 में क्या प्लस करे कि x आ जाए, x। तो यहां क्या हो गया, देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट 0 जो किसको बिलोंग करता है, v को, क्योंकि ये सारे एलिमेंट v के ऊपर ही लगने हैं। मैं अभी बता चुका हूं, इंटरनली बाइनरी कंपोजिशन है, ये एक्सटर्नली बाइनरी कंपोजिशन है। ये दोनों को मिला के वेक्टर स्पेस बनता है, vf बनता है। तो ये भी आप देयर एग्जिस्ट, 0 एलिमेंट v को बिलोंग करता है। अब 0 को क्या बोलेंगे, 0 इज कॉल्ड, लिख लो, 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। अब अगर यहां सपोज कर लो मल्टीप्लाई होता
तो क्या मल्टीप्लाई करे कि एक्स आ जाए 1। अगर मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होती 1, वो आप करके आए हो अपने। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स बड़ा सिंपल है, फॉर ऑल एक एलिमेंट लो x बिलोंग्स टू v, एडिटिव इनवर्स प्लस करना है, x में क्या प्लस करे कि वो 0 बन जाए, माइनस एक्स ही करना पड़ेगा, या माइनस एक्स में क्या प्लस करे कि वो 0 बन जाए x। तो इसमें माइनस एक्स क्या हुआ, ये माइनस एक्स इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स, प्लस वाला इनवर्स। वैसे एडिटिव आइडेंटिटी इनवर्स आप मैट्रिसेस प्लस 2 वगैरह में करके आए हो, ये इजीली करके आए हो। कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या लिख लो देयर एग्जिस्ट माइनस एक्स बिलोंग्स टू वी को बिलोंग करेगा। क्वेश्चन बड़े आसान है, बहुत आराम से करवाऊंगा मैं आपको। कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कोम्यूटेटिव दो चीजें अगर वेक्टर स्पेस को बिलोंग करती है, दोनों को प्लस पहले कर दो या y प्लस एक्स कर दो, सेम आएगा। कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये एडिशन में होल्ड करती है, सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करती। अगर ये पांचों प्रॉपर्टी होल्ड करती है, इन पांचों का कंबाइंड नेम होता है, मैं लिखवा चुका हूं, एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप ये 5 प्रॉपर्टी होल्ड इस तरीके से करते हैं। आसान है, बहुत आसान तरीके से करवाऊंगा। 5 प्रॉपर्टी ये, 5 प्रॉपर्टी ये। अगली 5 प्रॉपर्टी क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर कैसे बनता है, एक एलिमेंट वेक्टर का और एक एलिमेंट फील्ड का, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और वो वेक्टर का एलिमेंट बन जाए। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और वो वेक्टर का एलिमेंट बन जाए, उसको हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मतलब कांस्टेंट चीजें, अल्फा बीटा गामा, वो किसके अंदर होएगा, फील्ड के अंदर। फील्ड के एलिमेंट को वेक्टर के साथ अटैच करना है। तो पहली प्रॉपर्टी बोलती है कांस्टेंट अल्फा, वो किसको बिलोंग करेगा, एफ को। मैं आपको बता चुका हूं, मैं ए बी नहीं लूंगा, मैं अल्फा बीटा गामा स्केलर लूंगा और एक्स वाई वेक्टर लूंगा, एक्स वाई जेड। अगर आपने यूवीडब्ल्यू लेके चलना है तो आप यूवीडब्ल्यू को वेक्टर ले लो, ए बी सी को कांस्टेंट ले लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्फा फील्ड का एलिमेंट लिया और एक एक्स एलिमेंट वेक्टर का लिया, इन दोनों को आपस में अटैच किया, मल्टीप्लाई, तो किसको बिलोंग करना चाहिए, वेक्टर को बिलोंग करना चाहिए। ये खास चीज है, इसी को कई बार बोलते हैं वेल डिफाइंड। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज वेल डिफाइंड ओवर द फील्ड एफ, या मैं लिख देता हूं बाद में। अगला, फॉर ऑल अगर 2 एलिमेंट कांस्टेंट ले लो फील्ड के और एक एलिमेंट वेक्टर का लूं, तो दोनों को प्लस करके मैं डॉट के साथ मल्टीप्लाई करूं तो अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स मैं लिख सकूं, 2 भी लेके चल सकता हूं। इसको वैसे बोलते हो, कई बुक्स वाले लिखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज वेल डिफाइंड। मल्टीप्लिकेशन इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि एक्सटर्नल और इंटरनल को मिला के अटैच किया, वो वेक्टर का ही क्वांटिटी बन गई। इसको हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज वेल डिफाइंड। मतलब कि हमने कार लोन लेनी है, आधा पैसा जेब में से दिया और आधे पैसे हमने बैंक से लोन लेके अटैच किया, तो वो कार बैंक की होएगी जब तक लोन नहीं उतारोगे आप। तो तीसरा है फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ। अब वेक्टर में से 2 एलिमेंट लेते हैं, एक्स और वाई, एक्स और वाई बिलोंग्स टू वी। अल्फा एक्स प्लस वाई, अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई लिख सकता हूं। 4th प्रॉपर्टी कहती है अल्फा और बीटा एफ में से लिए और एक एक्स वी में से लिए, तो इनको मल्टीप्लाई करो, अल्फा बीटा इंटू एक्स। चाहे मैं ऐसे लिखूं, चाहे अल्फा इंटू बीटा एक्स लिख लूं। मेरा कहने का मतलब है दोनों कांस्टेंट को, स्केलर को मल्टीप्लाई करके एक्स से करूं, या एक एक्स से मल्टीप्लाई करके फिर मल्टीप्लाई कर दूं, एक स्केलर को एक्स से मल्टीप्लाई करके फिर मैं स्केलर मल्टीप्लाई कर दूं, आंसर सेम आएगा। लास्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी, वी हैव। इसमें क्या करे, एक्स में कि एक्स ही रह जाए, 1 मल्टीप्लाई करो, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना, 1 मल्टीप्लाई करो। हेयर 1 इज यूनिट एलिमेंट, 1 इज यूनिट एलिमेंट ऑफ किसका, फील्ड का एफ, मतलब 1 बिलोंग्स टू एफ। ये कोई 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, देन वी कैन से दैट वी इज वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। शॉर्ट फॉर्म में वी एफ लिखते हैं, वी इज वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। तो इसके बेस पे हम काफी सारे एग्जांपल्स करते हैं, जो मैं पार्ट नंबर 1 शुरू करवाऊंगा। ये इंट्रोडक्शन क्लास थी,
ये एक तरीके से ग्रुप ही यूज हुआ है, ऑलमोस्ट ग्रुप ही यूज हो रहा है। तो ये सारी प्रॉपर्टी 10 का 10 प्रॉपर्टीज हमने हर क्वेश्चन में सोल्व करनी है। आप इसको ऐसे याद रखो, एक एडिशन वाली प्रॉपर्टीज, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी। एडिशन के अंदर ये 5 प्रॉपर्टीज है जो ग्रुप में भी करके आए हो। स्केलर के अंदर ये 5 प्रॉपर्टी है, पहले एक कांस्टेंट, फिर 2 कांस्टेंट, फिर एक कांस्टेंट, फिर 2 कांस्टेंट्स, फिर तो सिंपल एक यूनिट एलिमेंट लिया। तो आप इसको बहुत आराम से लिखो। पार्ट नंबर 1 में इसके बेस पे हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर।